Hi, good evening. Welcome to Dr. Dhara's Homeopathy Wellness Clinic and Counseling Center. एंड हाँ, बहुत 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 लंबे गैप के बाद हम मिल रहे हैं। लाइफ बहुत बिजी हो गई है ना? वक्त ही नहीं मिलता। वक्त ही नहीं मिलता मेडिटेशन कर सके, वक्त ही नहीं मिलता खुद के लिए टाइम निकाल सके, वक्त ही नहीं मिलता हेल्दी फूड खा सके, डाइट कर सके, वक्त ही नहीं मिलता हम सेल्फ केयर कर सके। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? यही है सेल्फ केयर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेंस, हेल्थ प्रिजर्वेंस, ये सब चीज़ें। अब जब इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें डेवलप हो जाती है बॉडी में, जैसे कि हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलता तो ये छोटी छोटी चीज़ों की फिर दवाइयाँ खानी पड़ती है। एंड जब ये छोटी छोटी चीज़ें एक दिन बहुत बड़ी बीमारी बन के हमारे सामने आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वक्त निकाल लेते तो बहुत अच्छा होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ में? मेरे ख्याल से लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना आपका पैसा, ना आपका रुतबा, ना आपकी बाहर खड़ी हुई गाड़ियाँ या आपके वार्डरोब में टंगे पड़े कपड़े, और ना ही आपका ये फेसबुक, इंस्टाग्राम अपडेट, स्नैपचैट वाला अपडेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लाइफ में वो है सुकून। ये सुकून जो आपको रात को अच्छे से नींद ले आए, दिन को अच्छे से जगा दे, और उससे बढ़िया, उससे आगे जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में एक तसल्ली दे, प्यार दे और एक राहत दे जो आपको फिर से एक प्यार भरी नींद सुला सके। क्योंकि हर किसी की तकलीफ यहाँ शुरू होती है रात से। आज वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंसोम्निया, गुजराती में जिसको हम अनिंद्रा कहते हैं। नींद न आना सिर्फ इंसोम्निया नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जो नींद नहीं आती, जो रात को उल्लू की तरह जागते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को इंसोम्निया है, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कि आप सोने गए लेकिन आपको तुरंत ही नींद नहीं आती, आपको मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा नींद का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपकी नींद बार बार टूट जाती है रात में, या आपको एक बार नींद टूटने के बाद वापस नींद आने में दिक्कत होती है, या तो आपको दिन में बहुत थके होने के बावजूद भी एक छोटी सी झपकी लेने में भी तकलीफ होती है, यू कैन टेक अ स्मॉल नैप इन अ डे टाइम इवन इफ यू आर टायर्ड, या तो फिर रात की नींद जो कमी हुई उसमें, उसकी कमी की वजह से दिन में अगर आपको कंसंट्रेशन करने में तकलीफ होती है, तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है, ये सारे के सारे जो चिन्ह है, वो सब आपको ये बताते हैं कि भैया आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, मतलब ऐसे कि मुझे पिछले 15-20 दिन से तकलीफ है, 3 महीने से है, 5 महीने से है, 3 साल से है। हम लोर्जेपाम खा रहे हैं, डायजेपाम खा रहे हैं, टैक्सिडिप खा रहे हैं, मतलब बहुत इजीली स्विच ओवर कर जाते हैं मेडिसिन्स पे, एंजियोलाइटिक पे, एंटी डिप्रेसेंट पे, क्योंकि हर जो दिमागी उनके अंदर जो चल रहा है, जो तूफान है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंसोम्निया की तरफ प्रेरित करती है, लेकिन उसका सिर्फ जो मैनिफेस्टेशन है, जो चिन्ह है, वो आपको इंसोम्निया के रूप में आपके सामने आएगा। तो अगर ये तकलीफ आपको 3 महीने या उससे कम समय के लिए है तो हम है उसको शॉर्ट टर्म इंसोम्निया बोलते हैं। अगर ये तकलीफ आपको 3 से ज़्यादा महीनों के लिए है तो उसको हम लॉन्ग टर्म इंसोम्निया बोलते हैं। ऑन एन एवरेज एक बंदे को कितना सोना चाहिए? मतलब एक नॉर्मल एडल्ट है उनको 7 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए, जो बच्चे हैं उनको 8 से 10 घंटे की स्लीप, 9 से 13 घंटे की स्लीप इनफ है। लेकिन जो टॉडलर्स है वो 12 से 17 घंटे तक सोते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना कि बच्चों जैसी नींद हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि दैट इज द बेस्ट हेल्थीएस्ट फेज अ पीरियड ऑफ योर लाइफ। आइए जानते हैं रीजंस क्या होते हैं इंसोम्निया के। अब अगर हम गौर करें तो हर चीज़, हर बीमारी
कहीं ना कहीं शुरू होती है हमारे मेंटल प्लेन से। तो जो मेंटल प्लेन पे जितने भी डिस्टर्बेंसेस है वो सारे के सारे समवेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसोम्निया। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर वर्किंग, फिजिकल एटमॉस्फेयर में हम अगर बात करें सराउंडिंग्स की, तो टू हॉट रूम, टू कोल्ड रूम, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, उसके बाद दवाई लेना, कोई रिफ्रेशिंग ड्रग्स या तो किसी और चीज़ का एडिक्शन होना, अगर वो चीज़ छूट गई है वो लॉन्ग टर्म एडिक्शंस की वजह से, सर्टेन रूटीन क्रॉनिक मेडिकेशंस में भी इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ओवर यूज ऑफ गैजेट्स विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, एब्सोल्युटली कॉमन, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दे यूज टू कम फॉर काउंसलिंग और बोलते हैं कि ये इनके मोबाइल में लगे रहते हैं, हम हमारे मोबाइल में लगे रहते हैं, नींद नहीं आती तो क्या करें, हम प्रवचन सुनते रहते हैं या ये सुनते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द वे। सबसे पहली चीज़ जो है वो इंसोम्निया के लिए जब हम पेशेंट को काउंसलिंग में बताते हैं वो है कि आप सोने जा रहे हैं, आपका सोने का जो समय है उसके 3 घंटे पहले से अपने मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दीजिए, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम भी वो नहीं कर पाते, लेकिन वो एक चीज़ है जो हमें शुरू करनी है फॉर अ बेटर मेंटल हेल्थ, फॉर अ बेटर स्लीप, रादर देन बेटर स्लीप, फॉर अ रिफ्रेशिंग स्लीप। क्योंकि सोते तो सब है, लेकिन जब सब सुबह उठते हैं तो क्या फील होता है, वेरी कॉमन सिम्टम इज के फ्रेश फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि जैसे अभी सोए अभी उठ गए, मतलब वो थकान दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज आप सोते समय तक मोबाइल हाथ में था, उसमें कुछ ना कुछ देख रहे थे, उस वही चीज़ें दिमाग में घूम रही है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि सोते समय आप मोबाइल को किनारे रख दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे पहले से एक लाइट म्यूजिक रूम में प्ले कर सकते हैं, कुछ अच्छा रीड कर सकते हैं, कुछ अच्छा मतलब सोच सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुड स्लीप, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप को इनिशिएट करती है। हमारे पास कई ऐसे बंदे आते हैं जो रेगुलर जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो लोग बताते हैं कि इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतना वर्कआउट करते हैं, फिर भी नींद नहीं आती अच्छे से। तो उसका भी एक इफेक्ट है, ओवर एक्सरसाइज जस्ट बिफोर 2-3 आवर्स ऑफ स्लीप, वो फिर आपको अच्छे से नींद, क्योंकि आपने एक्सरसाइज करा, फिर आप घर आए, यू हैड अ हैवी डाइट, तो excessive heavy diet before sleep will also lead to insomnia. There are plenty of symptoms कि जो क्या करता है, difficulty in initiating sleep और maintaining the sleep। अब ये जो कॉमन प्रॉब्लम है मेंटेनिंग द स्लीप, वो किसको है, एडरली जो लोग हैं, मतलब द सीनियर सिटीजन्स, दोज हु हैव क्रॉस्ड 60s, तो उनको ऐसा होता है कि एक बार नींद आई, फिर बाहर कुछ आवाज़ हुई, नींद टूट गई, अब उसके बाद रात के 1 बजे से सुबह 5 बजे तक वो उल्लू की तरह जागते रहते हैं, क्योंकि उनको फिर नींद नहीं आती, दे कैन नॉट हैव इनिशिएटिंग दैट स्लीप अगेन। तो वो एक चीज़ है। तो इन सब के लिए क्या करना है, वही मेडिटेशन, एक्सरसाइज, टेक अ गुड बाथ बिफोर स्लीप, एक बुक अच्छी सी पढ़ लीजिए, अच्छा सा म्यूज़िक सुन लीजिए, एंड हैव अ गुड थॉट, पीसफुल थॉट्स, जो आपकी स्लीप को मेंटेन भी कर सके और इनिशिएट भी कर सके। एंड यस, ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, अगर नींद नहीं आती है तो मेडिकेशंस जब चूज करना है तो ट्राई टू चूज दोज मेडिकेशन जिसका आपकी बॉडी पे, आपकी माइंड पे, आपकी नर्वस सिस्टम पे, आपके इमोशनल स्टेट पर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड यस, दैट इज होम्योपैथी। एक सेक्शन है पूरा मेडिसिन का जिसके अंदर इंसोम्निया की ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, CBTI है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी फॉर इंसोम्निया करके है। वी हैव डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक्स सब शामिल हैं, और एज वी ऑल नो उसके लॉन्ग टर्म्स अपने ही अलग साइड इफ़ेक्ट्स है। एंड इफ़ यू डोंट ट्रीट इट,
अगर हम ये समझे कि ये तो उम्र की वजह से है, इफ़ यू डोंट ट्रीट इट देन इट कम्स विथ लॉट मैनी अदर डिजीजेस, पूरा बल्क लेकर आते हैं, जैसे कि हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, और मूड डिसऑर्डर है, सबसे ज़्यादा वेट गेन है। अब टीनेज के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत कॉमन है, द चिल्ड्रन हु आर हॉस्टलाइट्स, उनके अंदर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, नाइट ओवल, नो दे आर नाइट ओवल क्रीचर्स। तो रात को देर रात तक जागना, 11:30-12 बजे तक घूमना, फिर रात को 12 बजे के बाद खाना और उसके बाद 2 बजे सोना। बच्चों को या टीनेजर्स को या उन कॉलेज वाले बच्चों को ये नहीं आइडिया है कि द पैटर्न ऑफ द स्लीप विच इज़ हैम्पर्ड राइट नाउ, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर मेटाबॉलिज्म बैडली। और वही एक रीज़न है कि वी कम अक्रॉस पीपल ऑफ अर्ली 30s और लेट 30s, इवन लेट 20s, कि हमें बच्चों में नॉट ओनली किड्स, लाइक कि हमें लोगों में लीवर डिसऑर्डर्स, फैटी लीवर वेरी कॉमन नाउ डेज। क्यों? क्योंकि बस वो जब कॉलेज में थे, हॉस्टल में थे, रात को 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे सब बाहर का खाया है, ऑल द रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड आटा, शुगर, एवरीथिंग, without focusing on their health, metabolism, without having proper sleep so that their body can repair them। तो पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। तो अब आप जब अपना स्टडी ख़त्म करके करियर में आए, व्हेन यू आर थिंकिंग कि चलो अब सेटल हो गए, तब बॉडी बुलाती है कि नहीं भैया आप सेटल नहीं हुए, अब बुक तो जो किया है। तो दैट इज़ द थिंग कि ये एक फेज़ है लाइफ का जो आपको इम्पल्सिव बनाता है घूमने के लिए, फिरने के लिए, बाहर का खाने के लिए, लेकिन दैट सेम इम्पल्स इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रॉय योर मेटाबॉलिक साइकिल्स एंड विल लीड यू टवर्ड्स डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ वेरियस डिजीजेस। इम्पॉर्टेंट सेक्शन एज यूजुअल, होम्योपैथी फॉर इंसोम्निया। क्यों इंसोम्निया? आप गूगल पे डालोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैंने बताई भी नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बट द थिंग नाउ विच हैज़ टू बी टोल्ड टू एवरीबडी, आपके घर में, आपके आसपास, फैमिली में जिस किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो उससे उनसे बैठ के डिस्कस करना है। वो ये है कि अगर ऐसी दिक्कत है, नींद नहीं आती है, नींद आती है बार बार टूट जाती है, एक बार आने के बाद अगर टूटी तो दूसरी बार बिल्कुल नहीं आती, रात में बार बार खड़ा होना पड़ता है, दिन में थक जाते हो, आपके पास समय भी है लेकिन आप एक छोटी सी झपकी नहीं ले सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, दिन में चिड़चिड़े हो जाते हो, तो ये जो सारे लक्षण है वो इंसोम्निया, अनिद्रा के हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? हम करते क्या है, लोग बाहर डिजीज़ के नेम टैग को पकड़ के उसको ट्रीट करने में लग जाते हैं। तो उसकी वजह से वो नेम टैग बड़ा हो जाता है, तो बंदा पहले तो वहीं पे डर जाता है कि इंसोम्निया है, या तो इसकी वजह से है, एंजाइटी की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, इसकी वजह से है। अब ये डिसीज़ का नेम टैग बड़ा हो गया और उसके बाद दवाइयों का लिस्ट उससे भी बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको नींद नहीं आती तो आपको हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, उसकी दवाई, एसिडिटी होगी, उसकी दवाई, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसकी दवाई। करना क्या है? सिर्फ एक रूट कॉज को ट्रीट करना है, एंड द ओनली सिस्टम विच कैन ट्रीट द कॉज एंड हील द डिजीज इज होम्योपैथी। हमारे हर वीडियो में मैं हर बार एक ही चीज़ बताती हूँ, होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, हम सबका एक अलग अलग इमोशनल प्लेन है, हम सबका एक अलग अलग रिएक्शन का मॉड्यूल है, हम हर चीज़ को डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। स्ट्रेस की एक ही वजह हो लेकिन हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई एकदम इम्पल्सिव हो जाता है, कोई उसको पी लेता है और बाद में उसको सोचता रहता है,
कोई जो होता है वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल बोदर नहीं करता, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल देता है. So we all have different stress, different emotion, different contributing factor towards our stress phenomenon. तो सबसे पहली चीज़ क्या है, होम्योपैथी विल हियर यू. होम्योपैथी आपको सुनेगी. होम्योपैथ विल लिसन क्वाइटली, कामली एंड पेशेंटली. जो आपको कहना है, आपका स्ट्रेस क्या है, कौन सी वो चीज़ है जो दिमाग में घूमती है और रात को सोने नहीं देती, कौन सी वो चीज़ है जो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जिसने 4-5 साल, 7 साल, 10 साल पहले या चाइल्डहुड में आपने उस चीज़ से सफ़र किया था और वो आपके दिमाग में रह गई है और वो ख्याल आपको सोने नहीं देता. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हियर इज़ कि आपको खुद को सुनना है और हमें सुनाना है. That's how homeopathy works. That's how we can heal you, we can treat you. अब होम्योपैथी क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग है, क्योंकि हम काम करते हैं आपके इंडिविजुअल सिम्टम पर, आपके रूट कॉज पर. हम सबका अलग अलग एक इमोशनल लेवल है, अलग अलग एक इमोशनल प्लेन है, जैसे हम उस पर रिएक्ट करते हैं. एक ही चीज़ के लिए हम सबका रिएक्शन अलग होता है. जैसे किसी का एंगर, किसी का ग्रीफ, किसी का एंजाइटी, किसी का स्ट्रेस, किसी का डल रिएक्शन, किसी का इग्नोरेंस. तो जैसा हमारा इमोशनल प्लेन है वैसा हमारा रिएक्शन, और सेम वे हमारा दिमाग उस चीज़ को उस तरह से हैंडल करता है जो आगे जाकर कभी कभी उस अनिद्रा में परिवर्तित हो सकता है. तो अब क्या होता है होम्योपैथी क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है उन सबका एक कॉज अलग है और उन सबका मैनिफेस्टेशन अलग है. फॉर एग्जाम्पल, कोई आता है, वो ये कहता है एक बार वो नींद आ जाती है लेकिन उसके बाद अगर टूटी तो दोबारा नहीं आती, तो उसकी दवाई अलग है. कोई व्यक्ति आके कहता है कि एक बार नींद आई, फिर नींद गई, फिर दोबारा आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, उसकी दवाई अलग है. कोई कहता है जब मैं सोने जाता हूँ तो 1.5-2 घंटे तक नींद नहीं आती, फिर आ जाती है, उसकी दवाई अलग है. कोई कहता है सुबह 3 बजे आँख जो खुल गई उसके बाद नींद नहीं आती, तो उसकी दवाई अलग है. कोई कहता है नींद नहीं आती क्योंकि पैरों में जलन सी फील होती है, उसकी दवाई अलग है. कोई कहता है नींद तो आती है लेकिन इतने सारे सपने आते हैं कि जैसे सुबह उठता हूँ तो लगता है कि मैं कोई युद्ध करके आया, उसकी दवाई अलग. कोई कहता है नींद तो आती है लेकिन नींद ऐसे आती है जैसे मैंने बहुत काम किया हो, पूरी रात मेहनत मजदूरी करी हो, ऐसी थकान होती है, सुबह फ्रेश फील नहीं होता, तो फॉर दैट अनरिफ्रेशिंग स्लीप, उसकी दवाई अलग है. जैसा आपका सिम्टम है, जैसा उसका अपना एक इंडिविजुअल पोटेंशियल, इंडिविजुअल फीचर है, उस तरफ से, उस हिसाब से होम्योपैथी उसकी दवाई अलग ढूंढता है. होम्योपैथी उस दवाई को चूज करता है किसके बिहाफ पर, आपका कॉज, इसके पीछे का रीज़न क्या है, नींद ना आने के पीछे का नंबर 1, उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर, किस तरह से इंसोम्निया है, आपको किस प्रकार का है, उसके हिसाब से. वरना अल्प्राजोलम तो आप सब ले सकते हो, लेकिन वो लेना कितना आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है ये आपके ऊपर निर्भर है. Why homeopathy? Because it will heal you from within, it will heal the cause, it will treat the cause, and it will try to give you better sleep without deranging your other systems of body, without making you more depressed, more nervous, more vulnerable. अगर उसको बंद कर दिया तो उसके बाद जो हालत विड्रॉवल की होगी, वो सारे की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ वो होम्योपैथी में नहीं है. वो एक बार दवाई बंद करने के बाद वाली दिक्कतें यहाँ पर नहीं है. आपको बहुत प्यार से नींद लाने का काम जो कोई कर सकता है तो वो होम्योपैथी. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर बार की तरह सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ट्राई होम्योपैथी एंड हैव फेथ इन होम्योपैथी. अब ये एक ऐसा है कि इफ़ यू विल नॉट सी इट, इफ़ यू विल नॉट यूज़ इट, if you will not have good result, how would you have faith in homeopathy?
So try homeopathy once because it's your like body friendly, mind friendly, your emotional friendly, and most of इट इज़, ये आपको डिपेंडेंट नहीं बना देगा इसी चीज़ के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं 10-10, 15-15 सालों से स्लीपिंग पिल्स पे जी रहे हैं। नेचर उनका इसकी वजह से डिस्टर्ब हो चुका है, इमोशनल रिएक्शंस डिस्टर्ब हो चुके हैं, घर में सबके साथ लड़ते रहते हैं, उनको लाइट्स बर्दाश्त नहीं होती, उनसे ज़्यादा आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती। आपको क्या लगता है उनको ये शौक है गुस्सा करने का? ये सारी चीज़ें हैं, ये आफ्टर इफेक्ट्स है उन स्लीपिंग पिल्स की जो उन्होंने इतने सालों से अपनी बॉडी में ले रखी है। सो हेल्प योर रिलेटिव्स, हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प योर सेल्व्स। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है आपको, जस्ट ट्राई होम्योपैथी, गिव होम्योपैथी अ चांस and just get yourself healed. Thank you and stay connected, stay tuned with Dr. Dhara's Homeopathy for flashy content.